मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटा सा था, एक छोटी सी गली का आम सा लड़का। मेरे अंदर हमेशा एक अजीब सा संकोच रहता था। लोगों के बीच बैठना, उनसे बात करना मुझे हमेशा मुश्किल लगता था। लेकिन आज मैं यहां हूं, तुम सबसे बात कर रहा हूं, अपनी कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी मेरी है, एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही शांत था, लेकिन जिंदगी ने मुझे ऐसे सबक दिए जो मुझे एक इंसान बनाने में मददगार रही। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गलतियों से सीखो और उन गलतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने ना दो। बचपन की बात है, जब मेरे सभी दोस्त स्कूल के बाद गली क्रिकेट खेलते थे। मैं अपने कमरे में बैठा कहानियों की किताबें पढ़ता था। मुझे किताबें समझ में आती थी, लेकिन लोग नहीं। मुझे लगता था कि दुनिया मुझे नहीं समझेगी। बहुत सालों तक मैं अपनी दुनिया में खोया रहा। जब मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा बाहर जाकर खेलना सीखो, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा कंफर्ट जोन तोड़ने की बात हो रही है। पर एक दिन मैंने अपनी शर्माहट को तोड़कर बाहर जाने की हिम्मत की। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और वहां मुझे एक नई बात समझ आई। लोग हमेशा तुम्हें जज नहीं करते, कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए भी होते हैं। स्कूल का समय एक टेस्टिंग फेज था, जब सब क्लासरूम में टीचर के सवालों का जवाब देते थे। मैं चुपचाप अपनी कॉपी के पीछे छुप जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब हंसेंगे। पर एक दिन एक टीचर ने मुझे बुलाया और कहा, तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें शेयर करने की जरूरत है। उस दिन मैंने एक बात समझी, डर लगता है, लेकिन डर के पीछे जो सीख छुपी होती है वो बहुत जरूरी है। मैंने धीरे धीरे अपने आइडियाज क्लास में शेयर करने शुरू किए। पहले तो मैं कभी कभी गलत भी होता था, लेकिन उसी गलतियों ने मुझे सीखना सिखाया। एक इंट्रोवर्ट के लिए दोस्त बनाना आसान नहीं होता। मैंने भी बहुत साल तक ये सोचा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं अकेला होता था तो एक खालीपन महसूस करता था। कॉलेज में मुझे कुछ दोस्त मिले जो समझते थे कि मैं कैसे हूं। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई, दोस्ती का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना। उनके साथ रहकर मुझे समझ आया कि जिंदगी का असली मजा लोगों के साथ ही है। जिंदगी हमेशा सिंपल नहीं होती। मेरे कॉलेज के बाद जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तब मुझे पहला रिजेक्शन मिला। मैं टूट गया था। मुझे लगा कि शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन एक बात मुझे समझ आई, हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं हर दिन अपने आप से एक बात कहता था, एक बार और कोशिश कर, एक बार और। इसी सोच ने मुझे अनहाइज एंड लो से गुजरने में मदद की। आज के जमाने में मुझे लगता है कि हम सबके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन पेशेंस नहीं है। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, सक्सेस, फेम, मनी, लेकिन ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी कहानी से एक बात सीखो, अपनी जर्नी का मजा लो। गलतियां करना जरूरी है, लेकिन उन्हीं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना और भी जरूरी है। अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने पैशन को फॉलो करो और कभी हार मत मानो। आज मैं यहां हूं, तुम्हारे सामने। मैं वो लड़का हूं जो एक टाइम पे अपनी दुनिया में छुपा हुआ था, लेकिन आज मैं दुनिया के सामने अपनी बात रख रहा हूं। मैं तुम्हें बस एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा इंट्रोवर्ट होना, तुम्हारा शाय होना, तुम्हारा यूनिक होना एक स्ट्रेंथ है। बस अपने ऊपर भरोसा रखो और जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का मजा लो, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और हर मोड़ पे कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड दैट्स माई स्टोरी, अ शाय किड
who grew up learning from life, step by step. I hope my journey inspired you in some way or made you feel like you're not alone in yours. वैसे अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो या तुम्हें लगे कि ये किसी और की भी मदद कर सकती है, तो एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को लाइक करना और शॉर्टास्टिक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर करना मत भूलना। मैं तुम्हारे एक्सपीरियंसेस भी जरूर पढ़ना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपनी कहानी लिखते रहो। धन्यवाद।